हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है। ये वाला कारण ये है कि पहले जो मेरा टाइम था ना, वो मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा था। जो सुबह 7 बजे का रखा था एक बार मैंने, और एक बार 8 बजे का रखा था। लेकिन ये जब से मैंने 2 बजे का दोपहर का रखा है ना, 2:30 बजे का, उसके बाद से ये गड़बड़ हुई है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड ज़रूर कर रही हूँ आज। मतलब मैं टाइम निकाल के वॉइस ओवर कर रही हूँ कि मेरे को आज की तारीख में वीडियो अपलोड करना ही है। और एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि कौन से समय वाला वीडियो मेरे व्यूवर्स को ज़्यादा सूटेबल है। तो बातें बहुत सारी हो गई, अपना वीडियो शुरू करती हूँ मैं। तो आज है संडे, ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। तो भैया भी यहीं पे हैं आज पूरे दिन। तो रहे थे दोपहर तक हम लोगों के यहाँ, उसके बाद तो चले गए थे। तो सुबह सुबह मैंने बनाया पहले नाश्ते में बनाया पोहा। संडे को तो पोहा बनना ही है क्योंकि सब पोहा प्रेमी है। और भैया और ऐश्विक ने कर लिया है दोनों ने। शर्मा जी नहाने चले गए थे। वैसे संडे को इतना रहता नहीं है नहाने का, लेकिन आज का हमारा पूरा ही दिन जैसा रेगुलर संडे रहता है ना, वैसा नहीं था। अभी देखो इतना कम क्वांटिटी में पोहा दिया है मैंने इनको, लेकिन फिर भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। अब मैंने कहा ठीक है, खा लो जितना, नहीं तो फिर मैं खा लूँगी। और भैया खा रहे हैं खरबूजा। खरबूजा तो आप लोगों को मालूम ही है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा आया हुआ है अभी। तो हमने भी अच्छे से खाया है। और फिर भैया को भी पूछा तो भैया कि खाते हैं क्या, क्योंकि ऐश्विक नहीं खाता ना हमारे यहाँ। तो फिर ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला खाता है कि नहीं खाता है। लेकिन फिर भैया ने बोला कि हम खाते हैं। और यहाँ चल रही है इनकी क्लास, लग रही है बहुत ज़ोरदार, जो कि आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे और ऐसी कोई बताने वाली बात भी नहीं है। तो मैं और भैया मिलके इनकी खिंचाई कर रहे थे ज़ोरदार। तो बस गर्मी का टाइम चल रहा है, सिर्फ ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ पीने का मन करता रहता है हमारे यहाँ। तो छाछ बना लो, मैंगो जूस बना लो, मैंगो शेक बना लो, या फिर ठंडाई बना लो। तो बस ये लोग नाश्ता वाश्ता करके बैठे। फिर उसके बाद थोड़ी देर हुई तो मैंने पूछा अभी क्या खाना है, क्योंकि लंच के तो सब मना कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं खाना है लंच। तो फिर सब एग्री हुए मैंगो जूस पीने के लिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी मतलब कोल्ड कॉफ़ी भी बना लो। वैसे तो चाय तो खैर पीने का काम ही नहीं है, कोल्ड कॉफ़ी बना लो, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी भी इनको नहीं पसंद है। भैया को भी थोड़ा कम पसंद है, ऐश्विक को पसंद है सिर्फ। तो फिर मैं यहाँ बना रही थी मैंगो जूस, और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ टाइम निकाल के। मतलब ये संडे का है ब्लॉग मेरा, और मैं इसको आज ही डालूँगी अभी जो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मंगलवार है, तो आप सोचें एक तो 2 दिन लेट, एक तो जो मैंने बीच में शादी वाला वीडियो डाल दिया ना, उसकी वजह से तो पहले एक दिन मेरा व्लॉग लेट हुआ। और मतलब पहले पिछले वाले दिन का आ जाता था। अब जैसे आज ट्यूसडे है तो मंडे वाला ब्लॉग आ जाता था, लेकिन अब मेरे यहाँ संडे वाला आ रहा है। मतलब एक दिन का गैप हो गया बीच में। और यहाँ हमारा काजू मैंगो शेक बन के तैयार हो गया। और ये काजू मैंगो शेक भी हम एक शॉप है यहाँ पर, उसकी कॉपी करी है मैंने। उसके पीछे भी ये जो काजू में डाल रही हूँ ना, तो ये भी एक स्टोरी जैसी है। हर चीज़ में स्टोरी बन जाती है मेरी, ऐसा लगता होगा आप लोगों को। एक्चुअली बाज़ार में पी के आए, मैं और ऐश्विक, हम दोनों का बहुत फेवरेट था उस शॉप का। तो फिर घर आके बनाया, कुछ भी नहीं था। मैंगो जूस में वो काजू डाल के देते थे, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता था हम लोगों को, क्योंकि मैं जो हाफ़ काजू आते हैं ना, या तो वो डालती थी, या फिर जो काजू रहते हैं उनको टुकड़ा तोड़ के डाल देती थी। लेकिन अभी जब मैं गई अभी डीमार्ट जब सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को हाफ़ का भी टुकड़ा टुकड़ा मिल गया। तो फिर था तो बड़ा पैकेट, मैं सोची थी लूँ ना लूँ, लेकिन मैंने कहा चलो गर्मियाँ हैं अभी, तो काजू मैंगो शेक में ही काम में आ जाएगा, और बाकी किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। काजू है, ग्रेवी वगैरह बना लेंगे। एकदम उसी शॉप का टेस्ट आ गया। मतलब जो इंदौर के लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं विजय चाट हाउस की बात कर रही हूँ। विजय चाट हाउस का मैंगो शेक बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद फिर मैं सब्जियां काटने, सब्जी क्या, भिंडी काट रही थी, भिंडी रखी थी। तो मैंने सोचा चलो, और दीदी को भी मैंने लगा लिया आजकल रोटियां बनाने के लिए सुबह की। तो वो दीदी आई गए थे काम करने के लिए। अभी जब मैं भिंडी साफ़ कर रही हूँ तो उन्होंने पूछा कि दीदी रोटी बनानी है क्या। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, अभी कुछ आज अटर सटर नहीं बना के सब्जी रोटी खा लेते हैं, क्योंकि मैंगो जूस मतलब आमरस और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी अच्छा कॉम्बिनेशन है। पूड़ी भी बनाते हैं इसके साथ में हम लोग, लेकिन रोटी भी चलती है कभी कभी। तो भिंडी बहुत ज़्यादा है, 1 किलो सारी तो लगेगी नहीं अभी मेरे को, लेकिन मैं सुधार के पूरी रख दूँगी। और फिर ये मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी आधी, और आधी बनाऊँगी मैं।
तो शायद मैंने बीच में एक बात अपनी काट दी कि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बातें ये चल रही हैं कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है बाहर जाने का, बाहर कैलकाटा जा रही हूँ मैं, कुछ काम है इसलिए मेरे को जाना है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही जा रहे हैं। तो आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज की हमारी टिकट है, मतलब आज ही निकलना है हम लोगों को। और टिकट है भी है और नहीं भी है, दोनों बात है। एक्चुअली तत्काल में करवाई तो वो वेटिंग लग गई। अब वेटिंग टिकट तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी। तो फिर कहीं और से करवाई है हम लोगों ने टिकट। तो वो टिकट भी लेकिन कंफर्म अभी नहीं हम लोगों को पता चला है, वो 6 बजे तक पता चलेगा। तो सोचो रात की 11:30 बजे की ट्रेन है और 6 बजे हमको पता चलेगा कि हमारी टिकट भी है, मतलब हमको जाना भी है कि नहीं जाना है। तो एक तो मन वैसे ही नहीं हो रहा है कि तैयारी करूं कुछ भी, क्योंकि वो फील ही नहीं आ रहा जाने वाला, और जाना भी ज़रूरी है। तो ये बोल के गए सुबह मेरे को ऐश्विक और ये दोनों ही बोले आप लोग तैयारी तो करके रखो, अगर आज की हो जाती है टिकट तो आप लोग उससे चले जाना, अदरवाइज़ कल तुमको फिर हम भोपाल से बैठाएंगे। तो देखते हैं फिर आज शाम तक हमारी टिकट हो जाती है तो हम लोग निकलेंगे, वो आप लोगों को व्लॉग में पता ही चल जाएगा। और आधी भिंडी मैंने रख दी, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आधी भिंडी ही बनाऊंगी मैं और आधी उठा के रख दूंगी। और अब आज का दिन भी है, ये संडे को बनाई है मैंने भिंडी और वो बची हुई रखी हुई भी है। और अब ये भी लग रहा है कि हमको जाना भी है, पीछे से वो बनेगी कि फिकेगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्लानिंग थी नहीं। इस वजह से हम लोगों ने पहले से प्लानिंग नहीं करी कि कितनी सब्ज़ी लेके आनी चाहिए और कितनी नहीं लेके आनी चाहिए। और भिंडी की एकदम सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो मसाला भिंडी रहती है, यही ज़्यादा पसंद आती है हमको। वैसे तो एक प्याज टमाटर वाली भिंडी की सब्ज़ी बनती है ना, वो भी बनाती हूँ मैं। पहले शर्मा जी को वो सब्ज़ी अच्छी लगती थी, लेकिन आजकल उनको ये वाली सिर्फ जो मसाला भिंडी है ना वो ही पसंद आती है। तो यहाँ मेरी भिंडी बन रही है अभी, जब तक भैया का कोई आ गया फ़ोन तो वो चले गए बाहर। नहीं, वो बैठे हैं सामने, मेरे को लगा कि वो ऐश्विक बैठा है शायद। हाँ, बाहर चले गए थे लेकिन वो आ गए। तो खाना तो नहीं खा के गए भैया, और भैया की वजह से ही मैंने जल्दी जल्दी बनाया। और बोला भी मैंने कहा खाना तैयार है खा लो, बोलते नहीं अभी थोड़ी खाएंगे, थोड़ी देर से खाएंगे। वही मेरे को याद आ रहा था कि वो चले गए थे, तो फिर वो अभी तो आ गए हैं वापस, लेकिन खाना भी नहीं खा के गए थे। खाना हम इन लोगों ने खाया, मतलब मैंने तो नहीं खाई भिंडी की सब्ज़ी से रोटी, इन लोगों ने खाई और वो रोटियां भी बच गई फिर हमारी। तो यहाँ बस हींग और जीरा हल्दी डाल के भिंडी को पहले खुले में ही पका लिया था मैंने। उसके बाद सूखा धनिया डालूंगी मैं, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ सूखी सब्ज़ी में, और लाल मिर्ची डाली है और नमक भी मैं इस समय डालूंगी। और फिर इसको जितना मसाला रहेगा उसको अच्छे से भून लेंगे। भिंडी की सब्ज़ी में मैं हरा धनिया कसूरी मेथी इस टाइप की कोई चीज़ नहीं डालती, इसमें सिर्फ नेचुरल भिंडी का ही टेस्ट रहता है। अपना अपना टेस्ट है, हमारा ऐसा ही टेस्ट है, हम इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करते आजकल। लेकिन शर्मा जी ने अभी थोड़े दिन पहले भी बोल रहे थे, और ये वाली भिंडी की सब्ज़ी खा के भी बोले थे कि महाराष्ट्रियन जो रेसिपी है ना भिंडी की सब्ज़ी की, वो इसमें भून के मूंगफलियाँ डालते हैं। तो एक बार पहले भी बोले थे मेरे को, मैंने बनाई भी थी भिंडी डाल के, लेकिन वो मूंगफली डाल के सॉरी, लेकिन वो ऐश्विक को नहीं पसंद आई थी। तो फिर मैंने कहा जब ऐश्विक को नहीं पसंद आ रही है तो फिर क्या ही बनाओ ना, एक जना के, फिर वो 2 तरीके की बनाओ। तो आज मैंने 2 तरीके की नहीं बनाई, आज तो यही बनाई। इसी से फिर टेस्टी बनी थी सब्जी और इसी से खाना खाया। यहाँ भाई लोगों हम लोग खोल रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये जो आजकल एक मशीन ऐसी आती है जिससे आप टायर में हवा घर में ही भर सकते हो। थोड़ा मुस्कुरा लो। मुस्कुरा के, हाँ मुस्कुरा के, हम लोगों को आता नहीं, हम थोड़े से सूजे थोबड़े के से हैं, हम लोगों को अच्छे से यूट्यूब करना आता नहीं, हम इनकी इनसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये देखिए, ये हालांकि पहले हम खोल चुके थे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए दोबारा हमने अनबॉक्सिंग करी है, क्योंकि ये सब कंटेंट सब बनाना पड़ता है यूट्यूब के लिए हम लोगों को। भाई साहब, आप लोग क्या समझते हो यूट्यूब का वीडियो बनाना मतलब घर में खर्चे का काम है? कोई भी चीज़ इसलिए मंगाते हैं क्योंकि इसको यूट्यूब में डालना है। कोई नहीं यूट्यूब में डालने के लिए, अपन तो मंगा रखे थे पहले। आप यहाँ एक्चुअल आवाज़ को तो मेरे को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी ऊंची स्तर की लड़ाई शुरू हो गई थी मेरी और शर्मा जी की, खिंचाई शुरू हो गई थी एक्चुअली उनकी। और भाई लोगों, ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम घर में जो अपने पास गाड़ियाँ होती है, कहीं पे भी अगर उसमें हवा कम हो जाए, कमेंट्री जैसी बोल रहे तो भर सकते हैं। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अपन ने कोई फर्स्ट टाइम तो मंगाई नहीं है,
मतलब मेरा ये है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अपन ने सेम ही मंगाई। मंगा लो, ये अच्छी चीज़ है। इसमें टायर इन्वर्टर में दो चीज़ें देखने की होती है, मतलब टायर इन्वर्टर आपको फटाफट हवा भर दे, तो इसकी पावर, इसकी मोटर अच्छी है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अगर डिसेंट अमाउंट में अच्छे से फटाफट पावर हवा भर देता है। अगर आपका टायर एकदम भी फ्लैट है, कम हवा, मतलब कोई सा भी टायर इन्वर्टर हवा भर देता है। अगर आपका टायर एकदम ही फ्लैट है तो भी। ये ऐश्विक जी का चल रहा है ज्ञान जोरदार, बीच में फिर फ़ोन आ गया तो बात अधूरी रह गई। फिर ये लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और शाम को ऐश्विक भी चला गया था क्योंकि बहुत लेट खाया था खाना, तो शाम को ऐश्विक चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग भी कहीं थोड़ा बहुत घूमने फिरने निकल गए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।